एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में फिर लागू होगी पुरानी आबकारी नीति। सिर्फ सरकारी दुकानों में मिलेगी शराब। नई आबकारी नीति से बढ़ा राजस्व। मनीष सिसोदिया ने कहा, उप मुख्यमंत्री ने, बीजेपी हमारी नीति को फेल करने में जुटी हुई है। ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। हमारे दबाव में लिया गया फैसला। हालांकि बीजेपी यही कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल सरकार को करना पड़ा वो लगातार हमारा दबाव था जो काम आया। अब 1 अगस्त से सरकारी दुकानों में शराब मिलेगी। बीजेपी शराब का संकट लाना चाहती है, ये मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया। तो तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी सरकार पर भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए। और जब दुकानें घटेंगी तो अवैध शराब बिकेगी। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है तर्क में, और कहा है कि अवैध तरीके से शराब की बिक्री होगी। नकली शराब बेचने की ये साजिश है। नई पॉलिसी में हमने तय किया कि जितनी दुकानें पहले होती थी उससे एक भी दुकान फालतू नहीं खोली जाएगी, वही 850 दुकानें रहेंगी। पहले इन दुकानों से सरकार को करीब 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था शराब पॉलिसी में। जब पारदर्शी तरीके से इन दुकानों की नीलामी हुई तो दुकानें नहीं बढ़ी, लेकिन पूरे साल में, एक फुल ईयर में 850 दुकानों से 9500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। इस हद तक ऑक्शन गया हमारा, 6000 करोड़ की जगह 9500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया। पहले दिल्ली में 400 दुकानें होती थी, अब उन्होंने 800 से ज़्यादा बना दी, तो सारी दुकानें डबल कर दी। जैसे कि पूरी दिल्ली की सरकार केवल शराब पर ही चल रही हो, तो उनको इतना इंटरेस्ट इस शराब की पॉलिसी में क्यों है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। उनका पिछले 1.5 साल में रेवेन्यू भी घटा है, 550 करोड़ के लगभग में रेवेन्यू घटा है। उसके बाद भी जो मुझे समझ आता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। जितने भी जोन प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े माफिया हैं, उनसे ये लोग हर महीना 20-20 करोड़ रुपया एक जोन वाले से ले रहे हैं, जिनसे उनकी पार्टी बाहर के राज्यों में जाके चुनाव लड़ रही है। ये सारी बातें अभी सामने आएंगी।